बीजेपी जैसे डेमोक्रेसी को खत्म करने चाहता है, टीएमसी भी वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी को खत्म करने चाहता है। उसी के लिए वो कभी सीबीआई को यूज़ करता है, पश्चिम बंगाल में पुलिस को यूज़ करता है। गौतम अडानी, उनको क्या हाल हुआ, पूरे हिंदुस्तान का इकोनॉमी क्या होगा आपको भी नहीं मालूम, हमारा भी नहीं मालूम। एक धार गौतम अडानी का साथ चल रहा है और इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल में दिल्ली मुनि बोल रहा है हम डायरेक्ट बीजेपी कब नहीं किया, डायरेक्ट कब नहीं किया, लेकिन बीजेपी का सरकार का मिनिस्टर था, कोई डिपार्टमेंट में नहीं था, उसका भी अब मिनिस्टर था। और आपको आरएसएस क्या बोल रहा है, सीपीआई साल में 55 काटा जूट मिल से लेके पूरे तालीम की आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन दे दिया, उसका ट्रस्टी बोर्ड बनाया, वो इनएक्टिव लोग है, उसको एफिलिएशन देने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कौन मदद किया। इसीलिए हमने बोला तालीम को आगे बढ़ाइए, हमारा पोस्ट को मत आगे बढ़ाइए। कई लोगों का कहना है, एडवोकेट के साथ बात करके वो लोगों ने बोला थोड़ा रुकिए, पूरा पेपर्स तो हम लोग को उठाने दीजिए, उसका बाद जो आप करना है करिए, इसीलिए थोड़ा लेट किया। जो अभी हलचल है पूरा पश्चिम बंगाल का, खास करके कमट्टी का, इसका खिलाफ आम आदमी को रास्ता में उतारने के लिए जो कोशिश करना चाहिए सब कोई को करना चाहिए, और जैसी पार्टी हो। जैसे देखिए वेस्ट बंगाल में अपोजिशन एक ही एमएलए है नौशाद सिद्दीकी को, जैसे उनको अरेस्ट किया, जैसे पुलिस कस्टडी में लिया, वेस्ट बंगाल में कभी नहीं हुआ आज तक। हम जितने दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं कभी नहीं देखा। पहले तो उसको छोड़ना चाहिए, कोई एमएलए को पकड़ने के लिए स्पीकर को परमिशन चाहिए, वो भी नहीं लिया, और उनका खिलाफ 307 दे दिया। किस लिए, वो तो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो घटना हुआ भंगार में उसका प्रोटेस्ट कर रहा था। पहले मुद्दा ऐसा था जब नौशाद सिद्दीकी को अभी छोड़ना पड़ेगा, उसका साथ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, लेकिन उसको तो राइट है करने का। अगर तुम वो भी बंद कर देंगे तो क्या होगा, इसीलिए वो लोग को भी छोड़ने पड़ेगा। और उसी रोज जो लोग टीवी में देखा है, जो घटना हुआ, जैसे तरीका से नौजवान को, बुढ़ा आदमी को जैसे पिटा गया पुलिस, ये पुलिस का काम नहीं है, ये करना नहीं चाहिए था। इसी का खिलाफ दूसरे कमेटी में जो हुआ, हर मोहल्ला में गुंडागर्दी चल रहा है, कोई बम गिर रहा है, कोई आपस में मारपीट चल रहा है, ये तो कमेटी में नहीं था। अगर कमेटी को तरक्की को आगे बढ़ाना है तो अमन शांति का माहौल चाहिए। तो देखिए कमेटी में सरकारी स्कूल है कुछ, वो स्कूल तो बम जमाना जब था उसी टाइम में हुआ, अभी तक नहीं, नया कोई स्कूल नहीं हुआ। फिर भी सरकारी स्कूल रहने से भी यूनियन कॉलेज में जो दोनों स्कूल है वो अच्छे चल रहे हैं, जिसको रिजल्ट 100% सक्सेस हो रहा है। 2008 साल में 55 काठा जमीन जूट मिल से हम लोग लिया था, और जमीन वो लोग को दिया गया। उसी टाइम में एक ट्रस्टी बोर्ड हुआ, बेकानून ढंग से वो ट्रस्टी बोर्ड को चेंज किया गया। वो तो कोर्ट में फैसला होगा, हम जाएंगे हाई कोर्ट में, देखा जाएगा उसमें हाई कोर्ट क्या बोलते हैं। लेकिन हमको जो डर है, जो स्कूल के ऊपर कमेटी को, आम जनता को भरोसा है, ये स्कूल में हमने मेरा बच्चे को पढ़ाएंगे जिसको रिजल्ट अच्छा होगा, वही स्कूल अगर बर्बाद हो जाएगा, किसी ने कोशिश करेगा वही स्कूल का ज़मीन बेचने का, तब क्या होगा कमेटी को, तालीमी को क्या आगे बढ़ेगा? नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात है, एक ही कब्रिस्तान हुआ था कमेटी में, जो दरका प्रसाद साहू हमारे पिछले काउंसिलर था, उन्होंने डोनेट किया। उसका बाद उनके लड़का, वो भी हमारे साबिक काउंसिलर था, राम प्रकाश साहू, उन्होंने भी दिया। जो पहले हम लोग का चेयरमैन था बिहारी था, जो हम लोग बिहारी बाबू बोल के जानते हैं कमेटी में, उसी का टाइम में ज़मीन दे दी गया, और वो ज़मीन में कब्रिस्तान भी हुआ। उसको जो मामला चल रहा है कोर्ट में, 2-3 आदमी, 2-4 फैमिली था, और फैसला भी नहीं हुआ हाई कोर्ट में, क्या न
क्योंकि पूरा पेपर्स हमारे पास है, हम वो अभी नहीं बोलना चाहते हैं कानून का कारण में। हम हाईकोर्ट में जाएंगे, उसी टाइम में पेश करेंगे। मतलब ये सारे मुद्दे को लेकर आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया? इसी का प्रोटेस्ट किया जो अगर कमेटी कब्रिस्तान को बचाने हैं तो आम जनता जो कांग्रेस करता है उसका भी, जो तृणमूल को वोट डाले उसको भी मदद चाहिए, जो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते उसका भी मदद चाहिए कब्रिस्तान को बचाने के लिए, तालीम को बचाने के लिए। मानस, लगता नहीं आपको कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट करने में थोड़ा सा लेट कर दिया? क्योंकि आप जो बता रहे हैं बम वाला मामला, एक गैस सिलेंडर और बम का मामला हुआ, बाद में मालूम चल रहा है कि बम फटा था। दूसरी बात, कब्रिस्तान वाला मुद्दा भी काफ़ी दिन हो गया और यूनियन कॉलेजिएट की जो कमेटी चेंज हुई है मेरे ख्याल से 10 दिन अराउंड हो गए होंगे। तो ये प्रोटेस्ट वेरी नेक्स्ट डे या 2-4 दिन के अंदर होना चाहिए, इतना लेट क्यों कर दिया आप लोग? इसीलिए लेट किया, हम लोगों ने कुछ पेपर्स हम लोग को चाहिए था, वो पेपर्स के लिए हम लोगों ने थोड़ा रुका था। जैसे जो कब्रिस्तान को मामला है उसका पेपर्स हम लोग का पास नहीं था, उठाने में टाइम लगा। अब देखा 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोर्ट बंद था, इसमें 23 तारीख से आज तक कोर्ट का कोई काम नहीं हुआ। जब हाथ में आ गया कागज पेपर्स, उसी टाइम में हम लोगों ने सोचा अभी इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। हम लोग एडवोकेट के साथ बात करके वो लोगों ने बोला थोड़ा रुकिए, पूरा पेपर्स तो हम लोग को उठाने दीजिए, उसका बाद जो आप करना है करिए। इसीलिए थोड़ा लेट किया। आज हम लोग का मीटिंग का प्रोग्राम था, पुलिस से परमिशन भी लिया था। हमारा सेंट्रल कमेटी मीटिंग चल रहा है कलकत्ता में, जिसमें सीताराम येचुरी भी आया, यूसुफ तारिगामी के आने का बात था, लेकिन उसका बीमार होने से वो सेंट्रल कमेटी मीटिंग में नहीं आया। हम लोग सोचा था यूसुफ तारिगामी और वृंदा का रथ को देके मीटिंग करेंगे, इसी के कारण हम लोग को आज मीटिंग हम कर नहीं पाए। लेकिन इसी हफ्ता में, अगले हफ्ता में हम लोग मीटिंग करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहा है अगर मीनाक्षी मुखर्जी को मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो दीक्षिता धरा है उसको मिल जाएंगे हमको। विकास चाहे हमारे कलकत्ता का लीडर, उनको भी मिलेंगे। कोशिश कर रहा है अगर मोहम्मद सलीम को मिल जाए तो अगला हफ्ता में ही हम मीटिंग करेंगे करके हमारे पूरा जो बात है कब्रिस्तान को बारे में, पूरे कमेटी में जो गुंडागर्दी चल रहा है, पूरा वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, उसका कोर्ट में जाएंगे। एक कानून का माफिक हुआ ना बेकानून हुआ, अगर बेकानूनी हुआ तो कोर्ट फैसला करेंगे। ये तो कानून नहीं हो सकता है। हम कोई एक ट्रस्टी बना, देखिए हमका कोई पोस्ट का लालच नहीं है। अगर हो सकता तो हमारा तो सरकार था उसी टाइम में, तो हम कमेटी हाई स्कूल का प्रेसिडेंट बन सकता था, सलीमी हाई स्कूल का प्रेसिडेंट बन सकता, किसी में हम नहीं गया। हम किसी को नहीं भी बोला कि हमको ट्रस्टी बोर्ड का मेंबर बनाइए। इसीलिए हमने बोला कि तालीम को आगे बढ़ाइए, हमारा पोस्ट को मत आगे बढ़ाइए। कई लोगों का कहना है साल में 55 काटा जूट मिल से लेके पूरे तालीम की आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन दे दिया, उसका ट्रस्टी बोर्ड बनाया। वो इनएक्टिव लोग है, उसको एफिलिएशन देने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कौन मदद किया, कौन काम आगे बढ़ाया? अब देखिए वो लोग को पास पेपर चाहिए, कौन साल में उसको मिला। अब जाइए वो जो चाय बागान का बगल में स्कूल का क्या नाम है, इकबाल उर्दू प्राइमरी स्कूल, उसको जाइए, उसका ज़मीन को उसी टाइम में उसका ज़मीन मिला। इसके अलावा देखिए कोई इलेक्शन में क्या कुछ कर रहा है, ये लोग हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का एक ही काम है, पश्चिम बंगाल जिसको 12 बज रहा है। और हिंदुस्तान में देखा है आप लोगों ने, गौतम अदानी, उनको क्या हाल हुआ, पूरे हिंदुस्तान का इकोनॉमी क्या होगा आपको भी मैं नहीं मालूम, हमारा भी नहीं मालूम। एक धार गौतम अदानी का साथ चल रहा है और इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल में दीदी मुनि बोल रहा है कि हम डायरेक्ट बीजेपी कब नहीं किया, डायरेक्ट तब नहीं किया, लेकिन बीजेपी का सरकार का मिनिस्टर था, कोई डिपार्टमेंट में नहीं था, उसका भी अब मिनिस्टर था। और आपको आरएसएस क्या बोल रहा है, सीपीआईएम मत आने दो, सीपीआईएम को टीएमसी को रखो। और बोल रहा है जब टीएमसी का लीडर दीदी मुनि हम लोग का दुर्गा जैसे है, दुर्गा माता जैसा वैसा है, तो हम सेटलमेंट आपको मिल जाएगा, कुछ दिन में मिल जाएगा। अगर अदानी का हालत निकल जाएगा कि अभी जो सेटलमेंट चल रहा है दीदी जी और मोदी जी से, और दोनों तो एक ही है।
बीजेपी जैसे डेमोक्रेसी को खत्म करने चाहता है, टीएमसी भी वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी को खत्म करने चाहता है। उसी के लिए वो कभी सीबीआई को यूज़ करता है, पश्चिम बंगाल में पुलिस को यूज़ करता है। तो दोनों एक ही बात है। अगर दिल्ली में जाएंगे कभी नहीं जा पाएंगे, कभी भी जाएंगे वो भी सीबीआई की यूज़ करेंगे जैसे मोदी जी यूज़ कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क नहीं है, तो पॉलिसी तो एक ही है दोनों का। जिस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल है, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा जो स्टार्ट की राहुल गांधी के नेतृत्व में काफी चर्चे में रही और उनका ही कहना नफरत छोड़ो प्यार को बांटो। उसी तरह से डेमोक्रेसी का भी वही हाल है, डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पे है। तो क्या ये नफरत को खत्म करे, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सीपीआईएम भी कांग्रेस के साथ मिलकर के कसाना बसाना लड़ सकता है आने वाला चुनाव में, या आप लोग इंडिविजुअल लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो बहुत दफे बोला जी, अभी हम लोग के पास पूरे हिंदुस्तान को पास एक ही बात है जी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, उसी टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको पास जब बाबा डॉक्टर अम्बेडकर आया, जो बोला हमारे हिंदुस्तान का धर्म क्या होगा, उसी टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए हमारा राष्ट्र होगा सेकुलर राष्ट्र। अभी मोदी उसको तोड़ने चाहते हैं, उसका खिलाफ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो सेकुलर पार्टी है, हम लोग उसका साथ, हम लोग जो कन्नूर में हमारा केरला में हमारा जो पार्टी कांग्रेस हुआ, उससे सिद्धांत लिया पूरे हिंदुस्तान में सीपीआईएम का अभी एक नंबर दुश्मन है बीजेपी। उसको हराने के लिए जितना सेकुलर पार्टी है, जितना डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लोग इकट्ठा करेंगे और इलेक्शन का टाइम में हम लोग डिसीजन लेंगे।